मैथमेटिक्स हब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिले सबसे पहले। बच्चों, अब देखिए आप प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न जो दिया गया है इसे कैसे हल करेंगे। इसमें कहा क्या गया, प्रश्नों को पहले आप सुन लें। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने की जो कंडीशन है उसे यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ए और बी का मान बताना है कि ए और बी का क्या मान रखा जाए जिससे इन दोनों समीकरणों का हल जो है अपरिमित रूप से अनेक हल आए। तो यहाँ पर इसका हल देखें। जो रैखिक समीकरण हल युग्म दिया गया इसे कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। रैखिक समीकरण युग्म ये दिया गया है 2x + 3y - 7 = 0, इसे लिख सकते हैं। दूसरे को a - b x + a + b y प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं -3a + b - 2 = 0। यह हमारा दूसरा समीकरण होगा। अब इसकी तुलना हम, सबसे पहला काम है इसकी तुलना हम कर लें किससे, व्यापक समीकरण से। की तुलना रैखिक, इसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर क्या प्राप्त होगा। a1 = 2, b1 = 3, c1 = -7। यहाँ पर a2 = a - b, b2 = a + b, c2 = -3a + b - 2 होगा। अब यह चूंकि यहाँ पर देखें, चूंकि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने चाहिए, चूंकि रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर इसके रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यहाँ पर आना चाहिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इन सबका मान रख करके इसे हल करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। a1 का मान है 2, तो 2/a - b बराबर b1 का मान है 3, 3/a + b बराबर c1 का मान है -7, c2 का मान है -3a + b - 2। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2/a - b बराबर 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2। अब इससे हम दो समीकरण बनाएंगे। दो समीकरण बनाने के लिए पहले इन दोनों को एक साथ ले लें।
यहाँ पर आ जाएगा 2/a माइनस बी बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। अब यहाँ पीरियड गुणा किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 7 इंटू a माइनस बी। यहाँ पर आ जाएगा 2 यहाँ 6a प्लस 2b माइनस 2 दूनी 4 बराबर 7a माइनस 7b। यहाँ पर इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे अगर पूरा इधर ले आए तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7a माइनस 7b माइनस 6a माइनस 2b प्लस 4 बराबर 0। इसे हल करें, 7a में 6a कैंसिल, a 7b में 2b जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस और सॉरी यहाँ माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0 प्राप्त होगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब इस समीकरण नंबर 3 प्राप्त करने के बाद इन दोनों को एक साथ लिया जाए। इन दोनों को जब एक साथ लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसे देखें। इन दोनों का हल, इससे दूसरा समीकरण हमें मिलेगा और जो दूसरा समीकरण मिलेगा उसका नाम समीकरण 4 होगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। फिर ये पूरा करें, 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 7 इंटू a प्लस b। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर देखें 3 का 9 9a प्लस 3b माइनस 3 दूनी 6 बराबर 7a प्लस 7b। अब इसे ट्रांसफर कर दें, 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 बराबर 0। ये आ जाएगा 2a और माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। 2 से भाग दे दें पूरे समीकरण में तो a माइनस 2b और माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 4 हो गया हमारा। अब हम समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 को अगर घटाएं तब हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 3 को ही घटा दिया जाए। समीकरण नंबर 3 हमारा है a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0। ये तीसरा समीकरण है। घटा दिया जाए तो घटाने पर ये चिन्ह बदलेगा, इसका चिन्ह बदलेगा, इसका चिन्ह बदलेगा, ये कैंसिल होगा। ये आ जाएगा हमें प्लस 7b और यहाँ आ जाएगा माइनस 7 बराबर 0। अब इसे अगर हल करना चाहेंगे तो हमें 7b बराबर 7 प्राप्त होगा, अर्थात b बराबर 1 आ जाएगा। इसे हल करें तो इससे हमें आगे क्या प्राप्त हो रहा है उसे देख लें। b का मान जो प्राप्त हुआ, b बराबर 7/7, ये हो जाएगा 1, अर्थात b का मान 1 आ गया। अब हम समीकरण 3 या समीकरण 4 में b का मान रख करके a का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 3 में b बराबर 1 रखने पर समीकरण 3 में b बराबर 1 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, a माइनस 9 इंटू 1 प्लस 4 बराबर 0।
तो a माइनस 9 प्लस 4 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ए बराबर 5। अतः यहाँ पर a बराबर 5 और b बराबर 1 होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करके, अर्थात जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, अगर इसमें a और b का मान, अर्थात a का मान 5 और b का मान अगर 1 हो जाए, तो ये जो रैखिक समीकरण युग्म बनेंगे, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार से बच्चों, प्रश्नों को हम जो पीछे नियम यूज कर चुके हैं, उन सभी नियम को भी यूज करके हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। जितनी भी विधियां अभी तक बताई गई हैं, 4 प्रकार की बीजगणितीय विधियां बताई गई हैं, उन चारों में से किसी भी विधि का प्रयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो पहला काम होगा हमारा रैखिक समीकरण युग्म बनाना। रैखिक समीकरण युग्म जब बन जाएगा, तो उस रैखिक समीकरण युग्म को किसी भी विधि के द्वारा हल करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का तीसरा खंड लेते हैं। तीसरे खंड में कहा क्या गया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही प्रश्न उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिए गए। कुछ प्रश्नों की संख्या थी, अगर एक सही उत्तर बताया जाता तो 3 अंक मिलता है, और एक गलत उत्तर बताया जाता है तो 1 अंक काट दिया जाता है। तो ये ऐसी इस शर्त पर यश को कुल 40 अंक प्राप्त हुए थे। दूसरी शर्त है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो यहाँ पर मान लीजिए कि यश ने कुल x प्रश्नों को सही किया और y प्रश्नों को गलत किया। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना यश द्वारा यक्ष प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया या शुद्ध उत्तर दिया गया। यक्ष प्रश्नों को सही उत्तर दिया गया। माना यश द्वारा यक्ष प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया और वाई प्रश्नों का गलत उत्तर दिया गया। गलत उत्तर दिया गया। पहली शर्त में सही प्रश्न पर इन्हें 4 सही प्रश्न पर, देख लीजिए यहाँ पर सही प्रश्न पर इनको 3 अंक मिलते हैं और गलत प्रश्न पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनको 40 अंक मिलते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार x प्रश्नों पर मिले अंक 3 अंक, 3 into x 3x। y प्रश्नों पर काटे गए प्रश्न, काटे गए अंक
1 इंटू वाई वाई प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार 3x अंक इन्होंने प्राप्त किया सही उत्तर पर, लेकिन गलत उत्तरों पर इन्हें y अंक इनके काट दिए गए अर्थात माइनस किया गया, तो इनको कितने अंक मिले? 40। इसी प्रकार द्वितीय शर्त के अनुसार सही उत्तर पर इनको 4 अंक मिल रहे हैं और गलत उत्तर पर 2 अंक काटे जा रहे हैं, तो 4x माइनस 2y बराबर 50। तो इस प्रकार उनको 50 अंक प्राप्त होते हैं, या इसे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 25। यह आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इन सब दोनों समीकरणों को हम हल कर सकते हैं, कोई भी विधि प्रयोग कर सकते हैं, आलेखी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, विस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जो विधि आपको आसान लगे उस विधि को लगा करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि में देखें दोनों समीकरणों में y के गुणांक बराबर हैं और समान हैं, इसलिए हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर x प्राप्त होगा, ये y कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 40 माइनस 25 अर्थात x बराबर 15। यानी इन्होंने 15 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था। फिर समीकरण 1 में समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर क्या प्राप्त होगा? 3 इंटू 15 माइनस वाई बराबर 40, 45 माइनस वाई बराबर 40 माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45 माइनस वाई बराबर माइनस 5 माइनस माइनस कैंसिल वाई बराबर 5। अर्थात इन्होंने 15 प्रश्नों का उत्तर सही दिया और 5 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। अब इसमें पूछा गया है कुल प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में प्रश्नों की संख्या कितने? टेस्ट में प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है तो x और y दोनों को जोड़ लीजिए। टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बराबर क्या होगा? टेस्ट में प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई 15/5 बराबर 20। टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या थी 20। इस तरह से प्रश्नों को हल करेंगे और ये इसमें आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे, जो आपको सरल लगे, उस विधि का प्रयोग कीजिए और प्रश्न को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का 5वां खंड और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। इसमें आपको प्रश्न जो दिया गया है उसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान पूर्वक उसको समझें, उसके बाद उससे रैखिक समीकरण युग्म बनाएं, फिर हल करें। देखें प्रश्न क्या दिया गया है।
एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं आयत में 2 विमाएं होती हैं। आयत की 2 विमाएं वो है, एक है लंबाई, दूसरा है चौड़ाई। तो यहाँ पर हमें आयत की विमाओं को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लें, माना आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई। लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर x इंटू वाई बराबर एक्स वाई वर्ग इकाई। ये इस प्रकार से हमारे माने गए आयत की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार आयत का क्षेत्रफल होगा। अब प्रथम शर्त में ये क्या कहा गया है? कहा गया है कि यदि आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल क्या होगा? प्रथम स्थिति में समीकरण क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाएगा तो x-5 लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाएगा तो चौड़ाई y+3 इकाई हो जाएगी। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई क्या आया? x-5 आया। चौड़ाई क्या आया? y+3 आया। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x-5 इंटू y+3। तो इस प्रकार से देखें, यहाँ पर निकलें आयत की लंबाई 5 इकाई, आयत की लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 5 इकाई कम तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देने पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात x-5 इंटू y+3, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अब प्रथम शर्त में क्या कहा गया है? ऐसी कंडीशन में जो क्षेत्रफल होता है वह 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखें, प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा? x-5 इंटू y+3 और ये जो क्षेत्रफल है x+y है। कह रहे ऐसी कंडीशन में क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, अर्थात जो पहले क्षेत्रफल था वह 9 वर्ग इकाई अधिक हो जाता है। तो पहले के क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई अगर घटा दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, या इस शर्त के अनुसार जो क्षेत्रफल आया है उसमें 9 वर्ग इकाई अगर जोड़ दिया जाए तो भी दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर
लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस 9। इसका गुणा करें, क्या प्राप्त होगा, एक्स वाई और प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 5×15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। यहाँ पर देखें एक्स वाई दोनों तरफ पे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3x माइनस 5y माइनस 15। अब इससे माइनस 15 है तो इसको उस तरफ ले जाए, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 9 और प्लस 15 या 3x माइनस 5y बराबर 6, पहला समीकरण। फिर अगले खंड में इन्होंने कहा प्रथम शर्त के अनुसार ये आपका समीकरण प्राप्त होगा। दूसरे में शर्त में ये कहा गया है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो यहाँ पर देखें लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देख लें, इस प्रकार से आयत की लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर आयत की लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यही होगा x प्लस 3 इकाई लंबाई में बढ़ा दिया गया, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाया गया तो y प्लस 2। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर 3 इकाई बढ़ा देंगे तो लंबाई x प्लस 3 और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई हो जाएगी y प्लस 2 वर्ग इकाई। दूसरी शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, समीकरण क्या बनेगा आपका, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। अब इन्होंने दूसरी शर्त में कहा क्या गया, ऐसा किया जाता है तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, अर्थात ये जो क्षेत्रफल आया 67 वर्ग इकाई बढ़ गया, अर्थात पहले के क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई अगर जोड़ दें तो दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, या इस क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई अगर घटा दें तो भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे एक्स वाई प्लस 67, यानी पहले का जो क्षेत्रफल x इंटू वाई था उसमें 67 वर्ग इकाई जोड़ दिया जाएगा। समीकरण जो बनेगा इसे देख लें, क्या समीकरण बन रहा है हमारा, ये है x वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y बराबर 61। ये आपका दूसरा समीकरण होगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आसानी से हम हल कर सकते हैं, इस प्रकार से हल करेंगे। अब यहाँ जो भी विधि हम लगाना चाहें उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। हम क्या करें, यहाँ पर समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में 5 का गुणा कर दें तो इसे आसानी से हल कर सकते हैं।
यहाँ पर देखें समीकरण 1 में 3 से और 2 में 5 से गुणा करने पर 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 का 9x माइनस 3 पचे 15y और 3 छन 18। ये समीकरण 3 प्राप्त हो गया। समीकरण 2 में 5 से गुणा करें तो 5 दूनी 10x 5 तिहाई 15y बराबर 5 5 5 छन 30 305। अब इसे समीकरण 4 लिखें। इसे जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होगा, जोड़ लीजिए 19x ये कैंसिल हो जाएगा बराबर 8 5 13 2 1 1 2 3 x बराबर हल कर लें 323/19। अब इसे हल करके देखें, भाग दे लें, भाग दे करके बताएं x का मान कितना आएगा। ठीक है, भाग दे लें, भाग क्या होगा 19 से 19 हो जाएगा और यहाँ पर देखें 32 35 19 भाग देंगे 19 से 19 और आपका 3 1 19 9 7 63 7 बार जाएगा 7 9 63 7 9 7 13 17 बार भाग जाएगा। ये आ जाएगा 17। तो x का मान आ जाएगा 17 इकाई। ठीक है, इसी प्रकार से अब समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम x बराबर 17 रख दें तो y का मान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखें समीकरण 2 में x बराबर 17 रखने पर समीकरण 2 में x बराबर 17 रखने पर क्या प्राप्त होगा, 2 गुणते 17 प्लस 3y बराबर 61। इसे हल करेंगे 17 गुना 34 प्लस 3y बराबर 61 3y बराबर 61 माइनस 34। 11 में 4 गए 7 5 में 3 गए 2 y बराबर 27/3 3 9 27 y बराबर 9 इकाई। अर्थात आयत की जो विभाएं होंगी वह 17 इकाई और 9 इकाई होंगे। अतः आयत की विमाएं आयत